हेलो गाइज, नमस्कार। आज की जो अपनी क्लास रहेगी, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, वह डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है, डेटा स्ट्रक्चर से अपन को क्या बेनिफिट होगा, डेटा स्ट्रक्चर अपन क्यों पढ़े। तो ये अपन 3 टॉपिक को कवर करेंगे आज के क्लास में। तो सबसे पहले अपन डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि अपन ने ना मेन टॉपिक अपना डेटा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले अपन को डेफिनेशन क्लियर करना जरूरी है। तो आप सब जानते हो कि व्हाट इज डेटा। तो डेटा इज एक रॉ मटेरियल कह दो, कोई भी इंफॉर्मेशन का पार्ट कह दो, डेटा कोई फिगर कह दो, है ना, वैल्यू कह दो। तो डेटा और स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट उसका लेआउट, कि अपने पास डिफरेंट डिफरेंट लार्ज वैल्यू होगी। लार्ज वैल्यू को अपन है ना डिफरेंट डिफरेंट वे में ऑर्गेनाइज करेंगे और देन फिर उनमें ऑपरेशन करेंगे। कि जनरल कंप्यूटर का जो मेन अपन काम करते हैं ना, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग का कंप्यूटर के ऊपर अपन काम करते हैं। तो अपने पास लार्ज डेटा आएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो अपन उस डेटा को कैसे कंप्यूटर में है ना ऑर्गेनाइज्ड करें, कि कितने तरीके हैं डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करने के। और फिर डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करने के बाद में उसमें कुछ ऑपरेशंस करें अपन। तो ऑपरेशन में क्या होता है, रिट्रीव करना, डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करना, डेटा को है ना ऑर्गेनाइज करना, स्टोरिंग करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा में इंसर्शन करना, डिलीशन करना, इस तरह के कई सारे ऑपरेशन होंगे। तो सबसे पहला अपना जो एक्टिविटीज रहेगी कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज्ड करें, है ना। तो ऑर्गेनाइज्ड करने के कितने स्ट्रक्चर है, वो अपन को माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो अपन इसकी डेफिनेशन देखें। तो ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए पर्टिकुलर वे, एक तरह से ये पर्टिकुलर वे कह दो ऑर्गेनाइजिंग करने का, है ना। डिफरेंट डिफरेंट अपने पास मेथड्स है। वे का मतलब मेथड्स भी कह सकता हूँ या तरीका कह सकता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हो गया एक तरह से स्टोर करना, है ना, एक तरह से स्थापित करना। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, अधिक मात्रा वाला डेटा, इन ए कंप्यूटर मेमोरी कह दो, है ना, सो देट इट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कि अपन डेटा को ऑर्गेनाइज्ड कर दे, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मेमोरी में, और फिर अपन उसको है ना यूज करें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो द आइडिया इज टू रिड्यूस, मतलब जो इसका जो आइडिया है डेटा स्ट्रक्चर का, कि अपन को रिड्यूस करना होता है किसको, एक तो स्पेस को, स्पेस का मतलब मेमोरी, एंड टाइम को, एग्जीक्यूशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। तो स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस करना होता है ऑफ डिफरेंट टास्क। डिफरेंट टास्क का मतलब सॉर्टिंग, सर्चिंग, मर्जिंग, इंसर्शन, डिलीशन, ऐसे कई सारी टास्क हो सकती है डेटा इस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। तो डेटा स्ट्रक्चर एक तरह से पर्टिकुलर वे कह दो, वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। द आइडिया इज टू रिड्यूस द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डिफरेंट टास्क। द पर्टिकुलर वे और मेथड, जो आपका पर्टिकुलर वे या मेथड जो हो सकता है, मे बी यूज्ड मैथमेटिकल, है ना, यूजिंग एरे। मैथमेटिकल का मतलब होता है कि एरे के द्वारा डेटा को ऑर्गेनाइज करना। और लॉजिकल मॉडल, लॉजिकल मॉडल का मतलब हो गया पॉइंटर के थ्रू या लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन के थ्रू डेटा को ऑर्गेनाइज करना। मतलब डेटा को अपन मेमोरी में जब ऑर्गेनाइज करेंगे, तो अपने पास है ना दो तरीके या दो मेथड हो सकते हैं, जिसमें अपन मैथमेटिकल या लॉजिकल मॉडल, दो तरह के मॉडल्स को अपन यूज में ले सकते हैं। तो मैथमेटिकल में तो एरे के थ्रू डेटा को यूज करना, और एक होता है लिंक्ड लिस्ट के थ्रू यानी पॉइंटर के थ्रू डेटा को ऑर्गेनाइज करना, फिर ऑर्गेनाइज्ड करके देन ऑपरेशन करना। तो पर्टिकुलर वे में आपके दो मॉडल्स अलाउ कर सकते हैं अपन, कौन कौन से, मैथमेटिकल और लॉजिकल। अब डेटा स्ट्रक्चर का जो अपन देखें, तो ऑर्गेनाइज डेटा और देन अलाउड ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या है, आपका ट्रावर्सल हो गया, है ना, रिट्रीव हो गया, स्टोरिंग हो गया, अपडेट हो गया, इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, सॉर्टिंग हो गया, सर्चिंग हो गया, ये पूरे ऑपरेशन हो सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइज डेटा मतलब डेटा को स्टोर करके देन ऑपरेट करे। तो ये डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत लार्ज डेटा को डील करना आ जाता है। अब लार्ज डेटा को अपन ऑर्गेनाइज करेंगे तो दो तरीके हैं। अब दो तरीके में भी फिर कई सारे मॉडल्स, है ना, कई सारे अपने पास है ना लेआउट हो सकते हैं। अब लेआउट में देखें क्या क्या हो सकता है। अब आप देखो डिफरेंट डिफरेंट अगर लेआउट हो, कि अपने पास डेटा होगा। अब सपोज अपने पास डेटा ना, कुछ भी अपन एज्यूम कर ले। अपन मैंने कह दिया कि जैसे आपके पास ये डेटा है। अब डेटा में मैंने कह दिया 5 है ना, 6 है, 2 है ना, 0 है, ऐसे 100 है।
अब मैं कहता हूँ इन डेटा को मेमोरी में कैसे ऑर्गेनाइज करोगे। आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऐसे है ना कंटिग्यूअस बॉक्स बना दें और इस बॉक्स में डेटा को है ना प्रेजेंट कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, जैसे 5 कर दिया पहले बॉक्स में, फिर 6 कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर 0 कर दिया, फिर 100 कर दिया। तो ये डेटा को एक मल्टीपल कंटिग्यूअस मेमोरी मतलब एलोकेट करके सिमिलर टाइप के बॉक्स बना दिए और देन में अपन ने उसमें स्टोर कर दिया और फिर इसका अपन ने इंडेक्स दे दिया 0 1 2 3 4। अब ये आपका ना एरे हो गया। यहाँ से आपके स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इसका नाम एरे रख दिया अपन ने, ए रख दिया, एरे रख दिया। तो एक तो डेटा को ऐसे है ना ऑर्गेनाइज्ड कर दो, फिर इंडेक्सिंग के थ्रू इन डेटा को एक्सेस कर लो, डेटा में ऑपरेशन कर लो। तो ये तरीका तो आपका एरे हो गया। ऐसे अपना 2D में भी डेटा को ऑर्गेनाइज्ड भी कर सकता हूँ। एक आपका हेज टेबल हो सकता है। जैसे मैंने मान लो मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग कर दिया, यहाँ पे कोई डेटा को प्रेजेंट कर दिया है ना, तो ईच डेटा की इंडेक्सिंग करके अपन ने डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया। तो ये आपका हेज टेबल हो सकती है। ऐसे डेटा को अपन ने क्या किया, एक एक एंड तो आपका है ना ये तो वन एंड तो ये क्लोज कर दिया, तो ये तो आपका क्लोज एंड हो गया कि ये तो आपका बंद हिस्सा। जैसे एक घर में कार्टून होता है ना, कार्टून में सामान रखो और सामान को निकालो रखो, तो ये क्या वन एंड ऑपरेशन हो गया, ये आपका टॉप हो गया। अब इसी से डेटा को डालो, जैसे मैंने 5 इंसर्ट किया, फिर 6 किया, फिर 2 किया है ना, फिर 0 किया, फिर 100 किया, तो आपका ये टॉप कहलाएगा। तो अपन ने है ना वन एंड ऑपरेशन किया, तो ये डेटा आपका स्टैक का फॉर्मेट हो गया। एक होता है कि डेटा को है ना वन एंड से तो इंसर्ट करो और एक एंड से आपका डिलीट करो, तो आप आपने इस तरह से डेटा को प्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे है ना एक तो ये रियर हो जाएगा, एक फ्रंट हो जाएगा। तो एक तो आपका ये रियर हो गया, एक फ्रंट हो गया, तो आपका ये है ना क्यू हो जाएगा। तो ये आपका अलग लेआउट हो गया, एरे हो गया, हेज टेबल हो गई, स्टैक हो गया, क्यू हो गया। ऐसे डेटा को अपन ऐसे मल्टीपल बॉक्स बनाए, हर बॉक्स में एक लिंक पार्ट छोड़ दे। तो आपका जैसे ये तो डेटा का इन्फो पार्ट रह गया, या तो इन्फॉर्मेशन डाल दो या लिंक हो गया। अब इसमें डेटा को रख दिया, जैसे मैंने मान लो कि यहाँ पे 10 रख दिया, यहाँ पे 20 रख दिया, यहाँ पे 30 रख दिया। तो ये एक आपका ये पहला बॉक्स बन गया है, नोड 1 नोड 2 नोड 3। अब इसमें डेटा रखा, फिर इसका ये कनेक्शन पार्ट हो गया, इसमें ये लिंक कर दिया, ये लिंक कर दिया इसका। तो एक तरीका आपका ये होता है लिंक्ड लिस्ट। एक डेटा आप ऐसे कर दो कि एक डेटा को जैसे यहाँ रखा, इसके फिर 2 कनेक्शन बना दिए, यहाँ पे रख दिया, फिर यहाँ रख दिया है ना, फिर इसके फर्दर फिर आपके लिंक 2 लिंक या 3 लिंक हो सकते हैं। तो आपका ये ट्री फॉर्मेट हो गया। एक डेटा को एक साइकिल फॉर्म में ऐसे कर दिया, जैसे आपने ऐसे रख दिया, तो ये ग्राफिक फॉर्मेट में डेटा हो गया। ये अपन ने पर्टिकुलर वर्टिसेज बना दिया, वर्टिसेज को लिंक देते हुए है ना कनेक्ट कर दिया, तो एज के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो ये ग्राफ्स हो गया। तो आप देखोगे कि डेटा के डिफरेंट डिफरेंट लेआउट है। अब एरे हो गया, हेज टेबल हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, है ना, लिंक्ड लिस्ट के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ट्री के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ग्राफ के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंटेशन कर दिया, कि डेटा को है ना अपने डिफरेंट डिफरेंट एक तरह स्ट्रक्चर बना के ऑर्गेनाइज कर दिया। और फिर इन सब के ऑपरेशन करें, एरे में भी ऑपरेशन होगा, लिंक्ड लिस्ट में भी ऑपरेशन होगा, ट्री में भी काम करेंगे, ग्राफ में भी डेटा को स्टोर करेंगे, तो उसमें भी कुछ काम करेंगे। तो अपनी अपनी इम्पोर्टेंसी होगी कि अपन को है ना किस तरह की रिक्वायरमेंट है, कि कैसे डेटा को डील करें। तो डेटा को डील करने के लिए अपने पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजिंग के मेथड्स हो गए। तो मेन तो अपन 2 मॉडल्स को यूज करते हैं, एक तो मैथमेटिकल मॉडल और एक आपका लिंक्ड लिस्ट के थ्रू, है ना, एक तरह से हो गया पॉइंटर के थ्रू, जिसको लॉजिकल मॉडल कहेंगे अपन। तो दोनों का अपने अपने जगह अपना अपना है ना इम्पोर्टेंसी है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर आपके माइंड में समझ में आ जाना चाहिए। अब तक तो अपन ने क्या किया कि लो वॉल्यूम ऑफ डेटा को डील किया है। अब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को डील करोगे तो ये अपन को ये 5-6 ये है अलग अलग है ना लेआउट है, इनको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको एरे पढ़ना पड़ेगा, लिंक्ड लिस्ट पढ़ना पड़ेगा, ट्री का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ग्राफ्स में डेटा कैसे काम करता है वो पढ़ना पड़ेगा, स्टैक में डेटा कैसे चलता है, क्यू में डेटा कैसे चलता है, कैसे इनमें ऑपरेशन करेंगे। तो आपको डीएस के अंदर है ना ये स्टडी करनी है मेनली। लार्ज डेटा को डील करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ऑपरेशन करना है। क्या क्या ऑपरेशन कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कितने तरह के स्ट्रक्चर है, सामने आपको मैंने डायग्रामेटिकली बता दिया। अब अपन देखें कि डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने के अनुसार अपन है ना मेमोरी में रखने के हिसाब से कई तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। ये डेटा स्ट्रक्चर एक तरह से वे है, वे का मतलब एक तरीका कर दो या मेथड्स कर दो
ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हो गया एक तरह से स्थापित करने का, डेटा को स्थापित करने का एक तरीका कह दो, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टडी में आ जाता है। तो सो वी कैन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो जिससे कि अपन है ना डेटा स्ट्रक्चर को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अकॉर्डिंग। तो डेटा स्ट्रक्चर आर नॉर्मली डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, कि डेटा को अपन डिवाइड करें है ना, और ये डेटा स्ट्रक्चर को अपन क्लासिफाइड करें तो दो मेजर कैटेगरी हो सकती है। एक तो डेटा होता है प्रिमिटिव डेटा, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा। प्रिमिटिव डेटा को अपन स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर कह सकता हूँ, नॉन प्रिमिटिव डेटा को मैं यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर कह सकता हूँ। प्रिमिटिव का मतलब हो गया एक तरह से प्राइमरी बेसिक्स डेटा, है ना, और नॉन प्रिमिटिव का मतलब हो गया कि यूजर प्राइमरी डेटा के थ्रू खुद अपना डेटा क्रिएट करेगा, क्योंकि प्राइमरी डेटा सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे और प्रिमिटिव डेटा मल्टीपल ग्रुप ऑफ वैल्यू को अलाउ करेगा। कि अपने पास जैसे इंटीजर डेटा है, फ्लोट डेटा है, कैरेक्टर डेटा है ना, स्ट्रिंग डेटा है, बूलियन टाइप का डेटा है, तो ये सिंगल वैल्यू को अलाउ करेंगे। तो प्रिमिटिव, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिमिटिव डेटा का कंसेप्ट होता है। चाहे आप सी लैंग्वेज पढ़ो, वहाँ पे भी बेसिक्स डेटा टाइप, प्राइमरी डेटा टाइप, इनबिल्ट डेटा टाइप खूब नाम सुना आपने। सी प्लस प्लस में भी प्राइमरी डेटा टाइप, है ना, ऐसे बेसिक्स डेटा टाइप, फंडामेंटल्स डेटा टाइप नाम सुना है। ऐसे जावा है, ऐसे पाइथन है, ऐसे पीएचपी है, ऐसे एसक्यूएल है। हर लैंग्वेज में प्रिमिटिव डेटा होता है, ये याद रखने का पॉइंट है। सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे फिर कई सारी वैल्यू को कंबाइंड कर दे, है ना, और अपन एक तरह से ग्रुप में डेटा को डिनोट करें, तो फिर वो आपका नॉन प्रिमिटिव में आ जाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में जो अपन स्टडी करेंगे, वो नॉन प्रिमिटिव डेटा को पहले है ना प्रोग्रामर्स क्रिएट करेगा, देन उसको यूज करेगा। तो प्रिमिटिव डेटा को अपन देखें, primitive data types are the data types available in most of programming language, मतलब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब में प्रिमिटिव डेटा का कंसेप्ट होता है। कि जितने भी जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है ना, एसक्यूएल है, सभी में ये आपका प्रिमिटिव डेटा का कंसेप्ट होगा। दीज डेटा टाइप्स आर यूज्ड रिप्रेजेंट सिंगल वैल्यू, मतलब एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इंटीजर ए किया तो ये इंटीजर ए में है ना एक ही वैल्यू अलाउ करेगा। फ्लोट करूंगा एक्स, तो एक्स के अंदर एक सिंगल वैल्यू फ्लोट टाइप की वैल्यू को अलाउ करेगा। तो इट इज बेसिक डेटा टाइप, बेसिक या फंडामेंटल्स कह सकता हूँ मैं इसको, अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसमें इन प्रिमिटिव में कौन कौन सा डेटा टाइप आता है, तो बेसिकली प्रिमिटिव में जो आता है तीन तीन चार कैटेगरी का डेटा आप याद रख सकते हो। जैसे इंटीजर टाइप का डेटा है, फ्लोट टाइप का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट जिसमें अलाउ करें वो फ्लोट या रियल डेटा कह दो, है ना, इसको अपन रियल भी कह देते हैं कई लैंग्वेज में। इंटीजर में भी है ना फिर कई सारी वेराइटी हो सकती है। करेक्टर डेटा है, करेक्टर में स्ट्रिंग भी हो सकता है, करेक्टर डेटा भी हो सकता है। बूलियन में ट्रू और फॉल्स टाइप का डेटा आता है। तो ऐसे है ना, जैसे अपन सी लैंग्वेज में वॉइड भी पढ़ा था, वो भी आपका प्रिमिटिव में आ जाएगा। तो डे वॉइड मीन्स होता है नथिंग, खाली डेटा को। तो ऐसे ही सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा में इसमें कुछ थोड़ा बहुत मैनिपुलेट हो सकता है। बाकी चार पांच स्टैंडर्ड डेटा आपको हर लैंग्वेज में मिलेगा। तो इंटीजर का मतलब हो गया यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, मतलब एक तरह से विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, होल नंबर कह दो, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो इंटीजर नंबर कह सकता है। इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव जीरो आ सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता। फ्लोट में है ना ये एक तरह से डेसिमल पॉइंट का पोर्शन होगा, फ्रैक्शनल पार्ट को अलाउ करेगा। तो इंटीजर में जैसे इस तरह की डेटा हो गया, ये नेगेटिव में भी डेटा हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये फ्रैक्शनल पार्ट में आपका इस तरह का डेटा हो सकता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट का डेटा है ना, इस तरह से ये वैल्यू हो सकती है। फिर ये करेक्टर हो गया यूज टू रिप्रेजेंट सिंगल करेक्टर्स। तो करेक्टर्स अपने पास जैसे 256 करेक्टर्स होते हैं, तो एक करेक्टर कीबोर्ड की एक करेक्टर्स मान लो, तो एक करेक्टर 1 बाइट को रिप्रेजेंट करेगा। हो सकता है किसी लैंग्वेज में 2 बाइट का कंसेप्ट हो, बाकी सी प्लस प्लस में 1 बाइट को एक करेक्टर 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है। तो सिंगल करेक्टर जैसे अल्फ़ाबेट हो गया, ए हो गया ना, बी हो गया, कोई सिंबल्स हो गया। ऐसे ही है ना, बूलियन में ट्रू और फॉल्स है, टी हो गया, एफ हो गया, जीरो हो गया, वन हो गया, इस तरह की वैल्यू को अलाउ करेगा। तो ये आपका है ना प्रीमिटिव यानी प्राइमरी बेसिक्स हर लैंग्वेज में होगा। अपन डेटा स्ट्रक्चर में है ना नॉन प्रीमिटिव डेटा को यूज करेंगे।
है ना। अपन डेटा स्ट्रक्चर में ये नॉन प्रिमिटिव डेटा को यूज करेंगे अपन। अब नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? तो नॉन प्रिमिटिव मीन्स हो गया यूजर डिफाइंड डेटा, कि कुछ अपन को ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो प्राइमरी डेटा के थ्रू अपन नहीं कर सकते, जैसे डेट है। अब तुम डेट को देखते हो तो डेट सिंगल डेटा नहीं है। डेट में डीडी होता है, एमएम होता है, वाई होता है, तो 3 इंटीजर डेटा का डेट का ग्रुप बन गया। ऐसे ही अपन को जैसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। अब स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में जैसे आपका रोल नंबर है, इंटीजर में आ गया, है ना। करेक्टर डेटा, अब नेम है, जैसे करेक्टर डेटा में आ गया। ऐसे परसेंटेज मार्क्स है तो फ्लोट में आ गया। तो कई सारे इनबिल्ट डेटा का ग्रुप बना के अपन एक नया डेटा क्रिएट कर दिया। तो नया डेटा क्रिएट कर दोगे तो वो आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा में चला जाएगा। तो नॉन प्रिमिटिव को अपन देखे, द अदर डेटा टाइप्स आर नॉन प्रिमिटिव, दूसरा डेटा कह दो ना। एंड द यूजर हैज टू डिफाइन, यूजर खुद डिफाइन करेगा, यूजर का मतलब प्रोग्रामर, देम बिफोर यूजिंग देम इन ए प्रोग्राम, प्रोग्राम में यूज करने से पहले यूजर खुद क्रिएट करेगा, देन फिर उसको यूज करेगा। जैसे स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं, स्ट्रक्चर आप सबने बनाया, पॉइंटर बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, इस तरह का। डेटा टाइप डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी डेटा से ही ये क्रिएट होगा, प्राइमरी डेटा को लेके बनाएंगे। डिराइव्ड का मतलब होता है किसी को लेके बनाया हुआ। तो प्राइमरी डेटा के थ्रू इनका निर्माण करेंगे। आर नोन एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से ना ग्रुप स्टोर ग्रुप वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, याद रखने का पॉइंट है। फिर ये आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा दो प्रकार का होता है, एक तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। कि आपका जो यूजर डिफाइन है या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसकी फर्दर फिर दो कैटेगरी हो गई, लीनियर, नॉन लीनियर। तो लीनियर को मैं है ना ऑर्डर्ड लिस्ट भी कह सकता हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट। और नॉन लीनियर को मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बोल सकता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब लीनियर में है ना कौन कौन सा डेटा आएगा जो यूजर खुद क्रिएट करेगा। तो लीनियर में जो आएगा उसमें अपन डेटा जो आएगा जैसे एरे है, स्टैक है, क्यू है ना, लिंक्ड लिस्ट है, चार तरह का जो डेटा अपन यूज करेंगे वो आपका लीनियर में आएगा। लीनियर का क्या मतलब होता है? सिक्वेंसल। सिक्वेंसल का क्या मतलब हुआ? क्रमिक, एक के बाद में दूसरा, वन आफ्टर अनादर, सीरियल वे, कि एक डेटा यूज करो फिर देन दूसरे को ऑपरेट करो, देन तीसरे को ऑपरेट करो, एंड सो ऑन। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक ऑर्डर्ड लिस्ट कह सकता हूँ इसको, है ना। एक ऑर्डर्ड में डेटा होगा, क्रम में होगा। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ट्रेवर्सल ट्रेवर्सेज द डेटा एलिमेंट्स सिक्वेंसली। ट्रेवर्सल का मतलब जो विजिट करेंगे, जो डेटा को अपन एक्सेस करेंगे, ट्रावर्स करेंगे, मतलब वो अपन सिक्वेंसल या सीरियल मैनर में करेंगे, सीरियल मैनर में करेंगे, इसको क्रम से करेंगे, एक तरह से क्रम में कर दो आप। और इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ओनली वन डेटा एलिमेंट कैन डायरेक्ट, इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ओनली वन डेटा एलिमेंट कैन डायरेक्टली बी रीच्ड, कि एक बार में अपन एक डेटा के ऊपर ही जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, मतलब इट इंक्लूडेड। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं लीनियर में? एरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, याद हो जाना चाहिए। लिंक्ड लिस्ट आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक इज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू इज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। फिर अपन देखे, है ना, एरे क्या होती है? तो एरे एक तरह से कलेक्शन कर दो, कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, है ना। इट इज यूज्ड इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, कि एरे को कब यूज करते हैं? मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, लाइक मैट्रिक्स है, एलजेब्रा एक्सेट्रा। ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज रेफरेंस्ड बाय एन सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल और वैल्यू कॉल्ड सबस्क्रिप्ट्स और इंडेक्स एनक्लोज्ड इन पेरेंथेसिस। कि एरे को अपन जब कोई भी यूज करेंगे तो ये एक सबस्क्रिप्ट वैल्यू के थ्रू यूज करेंगे, तो ये अपन है ना ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करोगे एरे को। सी लैंग्वेज में तो अपन स्क्वायर ब्रैकेट से, ये आपका इंडेक्स वेरिएबल कहलाएगा। तो एरे में क्या होगा कि अपन पहले है ना मल्टीपल बॉक्स क्रिएट करेंगे और इसमें अपन सिमिलर टाइप का डेटा का कलेक्शन को अलाउ कर लेंगे। और फिर इसको जब डील करेंगे तो वन सिंगल सबस्क्रिप्ट वैल्यू के थ्रू या एक इंडेक्स वेरिएबल के थ्रू इन पर्टिकुलर बॉक्स को ऑपरेट कर लेंगे। लिंक लिस्ट में भी है ना ये थोड़ा सा अलग स्टोरेज है, इसमें पॉइंटर के थ्रू डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं अपन। तो इसमें डेटा को जो कलेक्शन करेंगे, लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। इट कंसिस्ट ऑफ दो पार्ट होंगे लिंक लिस्ट में, कि आपका कोई भी डेटा को स्टोर करोगे तो एक बॉक्स हो गया, इसमें दो पार्ट होंगे। एक तो ये इन्फो पार्ट होगा जिसमें डेटा को प्रेजेंट कर देंगे, और एक इसका लिंक पार्ट होगा जो दूसरे डेटा को कनेक्टिविटी का काम करेगा। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, इन्फो एंड लिंक पार्ट।
तो इन्फो गिव्स इंफॉर्मेशन एंड लिंक एंड एड्रेस होगा जो नेक्स्ट नोड को है ना कनेक्ट करेगा, नेक्स्ट नोड को जोड़ेगा। लिंक लिस्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग पॉइंटर के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपन। फिर नेक्स्ट होता है स्टैक। स्टैक में क्या होता है, वन एंड ऑपरेशन होता है कि आप स्टैक का सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कोई बॉक्स होता है ना, तो बॉक्स नीचे से तो क्लोज हो गया, वो ऊपर का जो टॉप वाला पोर्शन है वो ओपन होता है। ओपन एंड से डेटा डालो, ओपन एंड से डेटा को निकालो, तो वन एंड ऑपरेशन हो गया स्टैक में। तो स्टैक इज ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट। तो स्टैक आपका ना इस तरह से होता है ये कि आपका ये तो क्लोज कर दिया एंड को, है ना, ये आपने ओपन कर दिया। अब डेटा डालोगे, डेटा निकालोगे, तो इसी से डेटा डलेगा, इसी से निकलेगा। तो ये वन एंड ऑपरेशन हो गया, इसको टॉस कर दो, टॉप ऑफ स्टैक। तो यहाँ पे ना स्टैक होता है कि लास्ट जो इंसर्ट करूंगा वो फर्स्ट आउट होगा, तो लीफो के बेस पे काम करेगा स्टैक। तो स्टैक इज ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैक। एन एलिमेंट में बी इंसर्टेड और डिलीटेड एट वन एंड, कि आप जब डेटा को इंसर्ट करोगे, डेटा को डिलीट करोगे, तो एक ही एंड से डेटा इंसर्ट होगा, उसी एंड से डेटा डिलीट होगा। तो जिस एंड से डेटा को इंसर्ट करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं, वो टॉप कहलाता है। तो टॉप ऑफ स्टैक कहते हैं ना। इट परफॉर्म टू ऑपरेशन। स्टैक में बेसिकली दो ऑपरेशन होते हैं, पुश करना और पॉप करना। पुश और पॉप स्टैक से रिलेटेड है। पुश का मतलब डेटा को ऐड कर दो, पॉप का मतलब डेटा को निकाल दो। पुश मीन्स एडिंग और पॉप मीन्स डिलीटिंग, रिमूव करना। तो इसका जो प्रिंसिपल है स्टैक का, लिफो के बेस पे चलता है स्टैक पूरा। तो स्टैक भी एक तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका कर दो, लीनियर में आता है। ऐसे क्यू है, क्यू अपन लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे आप बैंक में जाते हो, लाइन में लगते हो, है ना, जैसे विड्रॉल अपन पैसे डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो लाइन लगती है। पेट्रोल पंप पे जाते हैं, है ना, अपने मोटरसाइकिल स्कूटर में जैसे कोई भी में अपन पेट्रोल भरवाते हैं तो लाइन लगती है। अब इनका क्या कंसेप्ट होगा कि जो पहले आएगा वो पहले सर्विस पाएगा। तो अपना है ना स्टे का जो कंसेप्ट हुआ वो हो गया फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। तो ये भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है क्यू। क्यू में क्या होता है कि एक एंड से डेटा को निकालो, डिलीट करो, और एक एंड से डेटा को ऐड करो। जिस एंड से डेटा को निकालोगे, डिलीट करोगे, वो आपका फ्रंट कहलाएगा। और जिस एंड से डेटा को ऐड करोगे वो रियर कहलाएगा। रियर का मतलब डेटा को ऐड करो, और फ्रंट का मतलब डेटा को डिलीट करो। तो फ्रंट से डेटा डिलीट होगा, दोनों एंड काम करेंगे। जैसे ये होता है ना कि ये, तो एक एंड से तो डेटा रिमूव होगा, तो जिस एंड से डेटा रिमूव होगा वो तो आपका फ्रंट कहलाएगा, है ना। और आपको जिस डेटा से जिस से आप ऐड करोगे तो वो आपका रियर कहलाएगा। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे डेटा को अपन जैसे ये 4 5 6 है, तो ये आपका फ्रंट हो जाएगा, ये रियर हो जाएगा। तो क्यू में दोनों एंड काम करेंगे, टू एंड ऑपरेशन है, वन एंड से इंसर्शन और अदर एंड से डिलीशन। तो क्यू भी आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आ जाएगी, ध्यान देने का पॉइंट है। नॉन लीनियर में क्या आता है, नॉन लीनियर में अनऑर्डर्ड लिस्ट कह दो आप इसको। तो नॉन लीनियर में एक तो आपका ट्री आ जाएगा, एक ग्राफ आ जाएगा। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज अपोजिट ऑफ लीनियर का जस्ट अपोजिट है, कि इसमें जो ट्रेवर्सल करते हैं कोई फिक्स रूल नहीं है। वहाँ तो सिक्वेंशियल चलता है, यहाँ पे है ना कोई ऑर्डर्ड नहीं है यहाँ पे। तो इसको अनऑर्डर्ड या नॉन ऑर्डर्ड लिस्ट भी कह सकता हूँ, या अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कह सकता हूँ। इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट कर दो आप, है ना, या नॉन ऑर्डर्ड कर दो, अनऑर्डर्ड सही रहेगा। तो इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर द डेटा वैल्यूज आर नॉट अरेंज्ड इन ऑर्डर, कि डेटा जो वैल्यू होती है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर या फॉलो नहीं करते, किसी भी ऑर्डर में डेटा वैल्यू हो सकती है। एंड ए डेटा आइटम इज कनेक्टेड टू सेवरल अदर डेटा आइटम्स। इट यूजेज मेमोरी एफिशिएंटली, फ्री कंटिग्यूअस मेमोरी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एलोकेटिंग डेटा आइटम। ये इसकी कुछ वो है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कर दो। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्री एंड ग्राफ। इनमें कोई भी डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये अनऑर्डर्ड में रहेंगे, इसके लिए कोई फिक्स रूल रेगुलेशन नहीं है। अब इसमें है ना क्या क्या आता है, तो ट्री क्या है, ट्री इज ए फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल एंड पावरफुल नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट डेटा आइटम प्रोसेसिंग हिरार्चिकल रिलेशनशिप। ये ट्री में डेटा को जब ऑर्गेनाइज्ड करते हैं तो हिरार्चिकल रिलेशनशिप अपन है ना फॉलो करते हैं, बिटवीन द हिरार्चिकल रिलेशनशिप बिटवीन द, ये हो गया ग्रैंड फादर एंड हिज चिल्ड्रंस एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस। इट इज एन आइडियल डेटा स्ट्रक्चर फॉर रिप्रेजेंटिंग हिरार्चिकल डेटा।
जैसे डोस पढ़ते हैं तो डोस में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, फाइल स्ट्रक्चर होता है ना। ऐसे डेटाबेस में भी हिरार्चिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे होता है ना कि अपना एंसेस्टर चार्ट होता है, जैसे फादर है, फादर से फिर चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रन से फिर चिल्ड्रंस है ना। तो एक ग्रांड फादर, फादर, चिल्ड्रंस। तो ये चार्ट को जैसे अपन दिखाते हैं ना, टॉप लेवल पे आपका ग्रांड फादर है ना, फिर फादर्स आ गए, फिर चिल्ड्रंस आ गए। तो ये इस तरह का कोई स्ट्रक्चर अपन डिजाइन करते हैं, वो आपका ट्री कहलाता है। ऐसे एक ग्राफ, तो ग्राफ इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर which consists of a finite set of ordered pairs called edges, and a graph is a set of elements connected by edges. Each elements are called a vertices and node हो गया। तो ग्राफ एक तरह से एजेज का और वर्टिसेज का एक तरह से कलेक्शन कर दो। वर्टिसेज आपका जो कनेक्टिविटी होगी वो एक उससे होगी, एज के थ्रू कनेक्टिविटी होगी। तो एक एज होगी तो उसके दो वर्टिसेज होंगे। तो ग्राफ में एजेज और वर्टिसेज, उससे पूरा ग्राफ का एक क्लोज फिगर बन जाता है। तो कई तरह के ग्राफ हो सकते हैं अपने पास। तो ग्राफ भी आपका नॉन ऑर्डर्ड लिस्ट में आएगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आएगा। तो डेटा स्ट्रक्चर का अगर अपन कंप्लीट चार्ट देखें कि डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है, तो आप इस चार्ट को याद रख लो, है ना। इस चार्ट को याद रख लो। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर कितने क्लासिफिकेशन करें हैं ना, कितने भाग हो सकते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, एक आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ये इनबिल्ट कर दो। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बेसिक्स डेटा टाइप होता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन, इस तरह का ये डेटा टाइप इसमें आ जाता है। सिंगल वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करेंगे। नॉन नॉन प्रिमिटिव में आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दो कैटेगरी है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एरे है ना, अपने आप में एक लेसन है। लिंक्ड लिस्ट अपने आप में है ना, ये अलग से लेसन है। स्टैक है, क्यू है। तो ये चार ऑपरेशन आते हैं यहाँ पे, चार अलग अलग है ना अपने पास सेक्शन हो गए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। नॉन लीनियर में आपका ट्री हो गया, ग्राफ हो गया। तो ये आपको है ना आ जाने चाहिए, मतलब ये पूरा चार्ट माइंड में रहना चाहिए। इसी को लेके अलग अलग यूनिट बन जाती है। फिर अपन ये पूरा पढ़ने के बाद में डेटा स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है ना। डेटा स्ट्रक्चर आज इम्पोर्टेंट क्यों, यूज करें, क्या फायदा होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। जितना भी अपन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, हर डेवलपमेंट में डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। इट हेल्प्स टू राइट एफिशिएंट कोड, स्ट्रक्चर द कोड एंड सोल्व प्रॉब्लम्स। कोड को एफिशिएंटली लिखना हो अपन को, स्ट्रक्चर से है ना, द कोड एंड सोल्व प्रॉब्लम्स है, तो डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प लेते हैं अपन। डेटा कैन बी मेंटेन्ड मोर इजीली बाय इनकरेजिंग ए बेटर डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन। डेटा स्ट्रक्चर इज जस्ट ए कंटेनर for the data that is used to store, manipulate and arrange. It can be processed by algorithm. कि एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर एक तरह से कंटेनर का है। तो डेटा को अपन पूरा स्टोर करेंगे, देन मैनिपुलेट करेंगे, अरेंज करेंगे, फिर इट कैन बी प्रोसेस बाय अल्गोरिथम्स के थ्रू फिर अपन प्रोसेस कर लेंगे। डेटा स्ट्रक्चर आर वाइडली अप्लाइड इन द फॉलोइंग एरिया। डेटा स्ट्रक्चर को अपन कंपाइलर, डिजाइन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्टैटिकल एनालिसिस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, डीबीएमएस है, सिमुलेशन है, ग्राफिक है। यहाँ डेटा स्ट्रक्चर को मेनली अपन है ना वाइडली अप्लाइड कर सकते हैं। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।